गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिकल फिजिक्स में जो कि पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं और आज हम इसमें करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनमें आपस में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतरण। एक तो इसमें हम देखेंगे निर्देशांक रूपांतरण यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोऑर्डिनेट कार्तीय तंत्र के हमें पता है कि कौन से होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये कार्तीय तंत्र के निर्देशांक हैं। और बेलनी के होते हैं रो, फाई, जेड। तो इसमें आपस में इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो ये एक दूसरे में रिलेशन इनमें हम देखेंगे। इसके अलावा इकाई सदिशों के रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कार्तीय के हमें पता है आई, जे, के, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई, जे और के। और इसी तरह बेलनी तंत्र में रो अक्ष के अनुदिश होता है ई रो, along the phi axis it is e phi, and along z axis the unit vector is ez। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये भी हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशांक रूपांतरण यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस में एक पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, यानी हम ये देख चुके हैं कि x बराबर होता है रो कॉस फाई, y बराबर होता है रो साइन फाई और z बराबर होता है z। ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं, यानी रो, फाई और जेड बेलनी निर्देशांक अगर हमें पता है तो कार्तीय निर्देशांक हम इन इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो इन रिलेशन से होता है। ये हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। अब इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रो, फाई, जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की टर्म्स में रो, फाई और जेड ये कैसे लिखेंगे। तो देखो इन्हीं इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। दूसरी से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और इनको अगर हम ऐड कर दें आपस में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रो कोऑर्डिनेट यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पहला कोऑर्डिनेट रो आ गया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम y डिवाइडेड बाई एक्स करें, इन दोनों से क्या करें, y बाई एक्स। y बाई एक्स अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स विल बी साइन फाई अपॉन कॉस फाई विच इज टेन फाई। तो
इससे हमारा दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आ जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। और थर्ड तो दोनों इक्वल हैं ही, z इज इक्वल टू जेड, यानी थर्ड इज z इज इक्वल टू जेड। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगे? व्युत्क्रम रूपांतरण हमने निकाल लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी व्युत्क्रम रूपांतरण एक्स वाई जेड की टर्म्स में रो फाई जेड। ये तो थे रो फाई जेड की टर्म्स में एक्स वाई जेड। अब हम लिख रहे हैं रो फाई जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखो ये आ जाएंगे रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है y बाई एक्स, एंड z इज इक्वल टू जेड। तो ये जो है ये व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो अपने को ये भी याद रखने हैं। ये तो आपको अब याद हो ही गए होंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं और इनका यूज भी किया है। और इसी तरह हम ये जो रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमें याद रखने हैं। अब इसी तरह से हम ये तो हमने किया निर्देशांक रूपांतरण, ठीक है। अब हम देखेंगे इकाई सदिशों के रूपांतरण यानी यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। यूनिट वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस। अब इसमें भी हम क्या है कि पिछले लेक्चर में एक पार्ट इसका हम कर चुके हैं, यानी कि बेलनी निर्देश तंत्र के जो यूनिट वेक्टर्स हैं रो अक्ष के अनुदिश, फाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? ई रो, ई फाई एंड द थर्ड वन ई जेड। ये हमने निकाले थे, आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं। कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ठीक है। ई फाई था माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और ई जेड जो था वो के बराबर। तो ये रिलेशन वी ऑलरेडी नो। और ये रिलेशन वैसे आपको बता दें किससे निकाले थे, क्योंकि हमें पता है बी आई इज इक्वल टू एच आई ई आई, इससे निकला है। और एच आई ई आई ये बेलनी निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा? बी रो इज इक्वल टू एच रो ई रो। और एच रो अपने को पता है, एच रो क्या होता है? 1 होता है पहला इकाई सदिश, तो ये रह जाएगा ई रो। तो इस सूत्र से हमने ये ई रो, ई फाई और ई जेड ये निकाले थे, क्योंकि बी आई हमने निकाला था किस तरह से? बी आई होता है डेल आर अपॉन डेल यू आई, और आर इकाई सदिश सॉरी आर जो है क्या था हमारा? पोजीशन वेक्टर, जो कि होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एक्स वाई जेड के मान हमने ये रख दिए थे, एक्स वाई और जेड। और उसके बाद डेल आर बाई डेल यू वन, डेल आर बाई डेल यू टू, डेल आर बाई डेल यू थ्री, ये करके हमने बी रो, बी फाई, बी जेड वो निकाला था। और फिर इस सूत्र से ई रो, ई फाई, ई जेड ये आपने नोट्स में लिखा हुआ होगा, वो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो इन इक्वेशन से कॉस फाई क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन रो। कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन रो।
ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू रो कॉस फाई होता है। इसी तरह y इज इक्वल टू रो साइन फाई होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू y अपॉन रो। ये सब इससे प्राप्त कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, रो हम निकाल चुके हैं, रो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो कॉस फाई क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से साइन फाई, साइन फाई क्या हो जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो बड़े इजीली हमारे पास ये आ जाते हैं। अब हमने केवल क्या करना है, ये दोनों वैल्यू कॉस फाई की और साइन फाई की, ये हमने इसमें रख देनी है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कॉस फाई की और साइन फाई की। तो ई रो देखो ये क्या आ जाएगा, कॉस फाई की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई, प्लस साइन फाई की जगह वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा ई रो, यानी पहला यूनिट वेक्टर बेलनी तंत्र का इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र के इकाई सदिशों आई जे, कार्तीय तंत्र के हैं, इनकी टर्म्स में, और ये एक्स वाई जो हैं ये भी कार्तीय निर्देशांक हैं, तो इनकी टर्म्स में हमें ई रो प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं ई फाई। देखो ई फाई क्या है, ई फाई ये हमने निकाला था, इसमें हमने केवल क्या करना है, साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू रख देनी है। जैसे यहाँ कॉस फाई साइन फाई की रखी थी, कॉस फाई की इधर और साइन फाई की यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ई फाई इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन फाई, यानी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई आई प्लस एक्स जे। ठीक है ना, यहाँ था एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई आई प्लस एक्स जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ई रो आ गया, ये ई फाई आ गया, और ई जेड हमें पता ही है, ई जेड बराबर के। तो इस तरह से ये तीनों हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स बेलनी तंत्र के इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या मिले, ई रो इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन ई फाई माइनस वाई आई प्लस एक्स जे अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ई जेड दिस इज के। तो ये बड़े इजीली हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अब इनका व्युत्क्रम रूपांतरण, ये तो हैं बेलनी तंत्र के, जबकि कार्तीय के हमें पता है, कार्तीय के नोन है। इनका रिवर्स क्या होगा कि हम आई जे के निकालें इन टर्म्स ऑफ ई रो, ई फाई और ई जेड, यानी अब हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम रूपांतरण, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
तो इसमें देखो हम फिर से ये हमने जो निकाले थे ई रो, ई फाई और ई जेड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, पहली वाली जो ई रो है इसको हम पहली वाली को तो गुणा करें कॉस फाई से और दूसरी को गुणा करें साइन फाई से। पूरा इस पूरी इक्वेशन को, इसको कॉस फाई से और इसको साइन फाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रो कॉस फाई, ठीक है, क्यों ई रो तो वहां था ही, कॉस फाई से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर फाई आई, वहां पहले कॉस फाई था, कॉस फाई और आ गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर फाई आई, प्लस साइन फाई पहले था तो साइन फाई और कॉस फाई और आ गया, साइन फाई कॉस फाई जे। दूसरी वाली को साइन फाई से गुणा करना है, यानी ई फाई साइन फाई विल बी माइनस, माइनस तो था ही, साइन स्क्वायर फाई आई प्लस कॉस फाई पहले से था तो कॉस फाई और साइन फाई से गुणा किया है, साइन फाई जे। तो ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करें, ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दें, ठीक है ना। तो देखो इस साइड से तो क्या आ जाएगा, ई रो कॉस फाई माइनस ई फाई साइन फाई, ये तो इधर से आ गया। और इधर से इसमें से ये माइनस किया तो देखो कॉस स्क्वायर फाई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई कॉमन आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आई, और ये प्लस का है साइन फाई कॉस फाई, ठीक है ना, और ये माइनस किया है इसलिए ये माइनस का आएगा ना, माइनस कॉस फाई साइन फाई, और जे दोनों में कॉमन है तो ये जीरो हो गया, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, यानी राइट हैंड साइड में केवल क्या बचेगा, आई। तो इससे देखो बहुत इजीली आई, यानी पहला इकाई सदिश जो है कार्तीय निर्देश तंत्र का, आई क्या हो जाएगा, ये, यानी ई रो कॉस फाई माइनस ई फाई साइन फाई, ठीक है। इसी तरह से ये आप कर सकते हैं आसानी से। हम क्या करेंगे, फिर हम वहीं लौटते हैं, ये जो इक्वेशंस हमने निकाली थी अब इसमें हम क्या करें, अब पहली वाली को तो ये हमने जो कॉस फाई से गुणा किया था, कॉस फाई की जगह से हम पहली वाली को हम मल्टीप्लाई कर दें साइन फाई से, और दूसरी वाली जो साइन फाई से मल्टीप्लाई की थी वो कर दें हम कॉस फाई से, यानी रिवर्स कर देना है, ठीक है। कॉस फाई की जगह साइन फाई से पूरा मल्टीप्लिकेशन, और साइन फाई की जगह कॉस फाई से पूरा मल्टीप्लिकेशन, और पहले की तरह ही हम माइनस कर देंगे दोनों को। तो देखो क्या आ जाएगा, ई रो साइन फाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो क्या आएगा, ई रो साइन फाई माइनस ई फाई कॉस फाई, है ना। और राइट हैंड साइड में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जैसे पहले हुआ था, और केवल जे रह जाएगा। ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जे बराबर आ जाएगा ई रो साइन फाई माइनस ई फाई कॉस फाई। ये आप आसानी से करके देख सकते हैं।
ऊपर वाली इक्वेशन जो पीछे अभी मैंने दिखाई थी उसमें साइन फाई से गुणा करें और सेकंड इक्वेशन को कॉस फाई से करें, फिर ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा और राइट हैंड साइड में जिस तरह से सारे कैंसिल होके आई बच गया था, इसी तरह से अब जे बचेगा। तो इस तरह से दूसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा कार्तीय तंत्र में। और ये हमको पता ही है कि के बराबर क्या है, ई जेड। ये तो पहले से ही है, ये देखो ई जेड बराबर के, तो के बराबर ई जेड। तो ये हमारे पास जो है व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण यूनिट वेक्टर्स के आ जाते हैं। देखो इस तरफ जो राइट हैंड साइड में सारी जो टर्म्स हैं, सारे जो सिंबल्स हैं वो बेलनी तंत्र के हैं। रो फाई जेड और ई रो ई फाई ई जेड, ये इकाई सदिश हैं यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये आ गए हमारे कार्तीय तंत्र में के जो यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम रो फाई जेड इन टर्म्स ऑफ कार्तीय निर्देश तंत्र और आई जे के इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के, सिलेंड्रिकल सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी टर्म्स में ये निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार, जो इसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा उसमें से भी एक बार ध्यान लगा के आप पढ़ सकते हैं और फिर उसको रजिस्टर में उतार के और आप उसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे कि वीकेंड में जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट बेसिकली क्या है, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि जो आपने इस वीक में पढ़ा है, जो आपको समझाया गया है, उसमें से समझ में तो आ गया लेकिन कितना आपको याद भी हो गया है। तो इसको लिख के याद करने की कोशिश किया करें डेली, जिससे वीकेंड में जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है वो आप आसानी से कर सकें। और फिर उसको करने के बाद, उसको बिना देखे आपको करना है, और करने के बाद आप फिर उसको स्वयं चेक कर सकते हैं कि आपने कितना याद आपको हो गया है और कितना अभी और आपको करना है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।